तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। बस क्या होता है यहाँ पे जो देखो वैल्यूज दी रखी हैं, इनकी जगह पे वैल्यूज बदलते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो एकदम सेम रहती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे, किसी भी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप जो इस टाइप के होता है, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, आपने समझ लिया वर्गों का अंतर कितना है, 180। उसके बाद क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, संख्याएं ज्ञात करो। तो अब देखो हमें तो संख्याएं पता करनी है, हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, पहले हम मान लेंगे संख्याएं। तो क्या मानेंगे, संख्याएं। तो माना छोटी संख्या b व बड़ी संख्या a है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मान लिया क्या, माना छोटी संख्या b और बड़ी संख्या a है। ठीक है, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे कि यानी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, अब वर्गों का अंतर होगा, देखो तो बड़ी संख्या की वर्ग से छोटी संख्या का वर्ग घटेगा तभी एक नंबर आएगा, नहीं तो वो नंबर चला जाएगा माइनस में। तो प्लस में है, तो यानी कि बड़ी संख्या से जो है छोटी संख्या माइनस हुई है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, a। तो सबसे पहले हमने कर लिया इसका वर्ग और फिर कर लिया माइनस b², यानी कि बड़े से जब छोटे घटेगी तो उसका अंतर कितना है, 180। ठीक है, तो ये बन गया हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखो इसके बाद पढ़ना है, इसके बाद क्या है, छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या क्या मानी हमने, b, तो b का वर्ग। आगे क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, a, तो यानी कि इक्वल में 8 गुना, और 8 गुना क्या है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो b² बराबर 8 है। ठीक है, ये दोनों शर्तें हमने यहाँ पे लिख दी, तो यानी कि ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो b² का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख दें तो इसको हम गुणनखंड विधि की सहायता से एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b² का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यही आपको लिखना है इतना सा, समीकरण सेकंड से b² का मान, या फिर b² का मान समीकरण सेकंड से समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो b² का मान जब हम 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, a² माइनस 8a, और इसके इक्वल में क्या है, 180। अब देखो इधर तो 180 प्लस के हैं, तो इनको जब हम इक्वल के इधर लाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, 8a और माइनस के 180। अब देखो गुणनखंड विधि हम सभी को पता है कि 180 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि माइनस का 8 आ जाए। ठीक है, तो 180 की हमें क्या करना है, फैक्टर के फैक्टर होंगे 18 गुणे 10, या फिर 18 10 180। ठीक है, तो जब 18 से हम 10 घटाएंगे, 18 माइनस 10, तो कैसे मिलेंगे हमको, 8 मिलेंगे प्लस के। ठीक है, लेकिन हमें कैसे चाहिए, 8 माइनस के, तो यानी कि 18 हमारे माइनस के होंगे और 10 हमारे कैसे होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही करना है। तो a² माइनस 18a और प्लस का होगा 10a और माइनस को होगा 180 और इक्वल में क्या होगा, 0। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो क्या है, a² माइनस 18a प्लस 10a और माइनस के 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों में सबसे पहले इनको पार्ट में कर लेना है, यानी कि फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा हो, कॉमन क्या है, a इसमें भी कॉमन है, a इसमें भी कॉमन है, तो a यहाँ से लिया कॉमन। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, a और यहाँ पे 18। ठीक है, अब देखो a कॉमन है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, तो प्लस का 10 कॉमन लिया, बच क्या गया a, और यहाँ से जाएगा 18 बार, तो a माइनस 18 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस 18, और बच क्या गया, जब ये कॉमन हट गया इतना। ठीक है, इतना हमने जब कॉमन कर लिया तो यहाँ से दिख रहा होगा कितना बचा, a प्लस 10, तो दूसरी लाइन में क्या होगा, a प्लस 10 बराबर 0। अब देखो जो संख्याएं हैं वो हमारी कैसी हैं, दोनों प्लस में ही तो हैं, तो यानी कि a प्लस 10 वाला मान तो हमारा चला जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, a माइनस 18, तो a माइनस 18 बराबर 0। तो a का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 18, और इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 10 बराबर 0 और a बराबर माइनस 10।
यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, ये मान जो है माइनस का नहीं रख सकते। ठीक है, तो a बराबर हमको 18 मिला, तो 18 का मान अब हम किस में रख देंगे, समीकरण सेकंड में भी रख के निकाल सकते हैं और समीकरण 1 में, तो हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ से लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, a के मान को उठा के यहाँ पे समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो क्या आएगा b² बराबर 8 गुणे 18। ठीक है, तो अभी पता होगा 18 का जब मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो कितना आता है 144। ठीक है, तो b जब देखो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा √144 और इसका निकल के कितना आएगा 12, जो क्या आएगा प्लस माइनस का, लेकिन हम माइनस का लेंगे नहीं तो किसकी वैल्यू उठा लेंगे, प्लस की। तो b बराबर कितना आया 12। तो हमें a और b दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं। ठीक है, a बराबर हमको प्राप्त हुआ 18 और b बराबर 12। तो अभी लास्ट में आपको लिख देना है क्या, लास्ट में आपको इस तरीके से लिख देना है, अतः संख्याएं 18, 12 प्राप्त हुई। ये आपको लिखना है ब्लैक पेन से, जब आप ये दोनों का मान निकाल के रख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको वापस से समझ लेते हैं कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने क्या किया, संख्याएं हमसे पूछी जा रही थी तो हमने संख्याएं मान ली कि माना छोटी संख्या b और बड़ी संख्या a है। ठीक है, उसके बाद हम चले गए क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ने पहले बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, तो हमने बड़ी से छोटी को घटा के लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड शर्त क्या थी, छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने छोटी संख्या का वर्ग किया। उसके बाद क्या था, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिया जो उस क्वेश्चन ने बोला। अब उसके बाद क्या था, अब हमें दिखाई पड़ा कि हाँ यहाँ से हम अगर b² का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें तो ये गुणनखंड बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बन गया गुणनखंड, और गुणनखंड को हम हल करना जानते हैं। ठीक है, तो हमने वही गुणनखंड बनाया और इसके बाद 180 के फैक्टर काट के a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, a की वैल्यू निकालने के बाद हमें दिखा a का मान अगर हम समीकरण सेकंड में रख दें तो हमें b का मान मिल जाएगा। तो जब दोनों मान मिल गए तो उसके बाद हमें आंसर हमारा मिल गया 18 और 12, तो हमने लास्ट में लिख दिया, अतः दी गई संख्याएं 18, 12 प्राप्त हुई। अब इसके साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।